हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। 10 बजे के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाथ रस्ते, ये जुनून, ये जज्बा आप देखिए एबीपी न्यूज की टीम का, एबीपी न्यूज के परिवार का 100 घंटे के बाद भी लगातार जारी है। 100 घंटे की मुहिम के बाद सीबीआई जांच के आदेश दे दिए जाते हैं और 96 घंटे बाद एबीपी न्यूज उस बेटी को उस अंतिम यात्रा तक पहुंचाने में थोड़ी सी कामयाबी हासिल कर लेता है। उस बच्ची की अस्थियां 3 दिन तक इंतजार करती रही, लेकिन अभी भी परिवार कहता है विसर्जन तभी होगा जब इंसाफ मिलेगा। जा रही हैं, इकट्ठा की जा रही हैं। ये बेहद डरा देने वाला पल, परेशान कर देने वाला पल। पोस्टमार्टम होने के बाद हम बॉडी को देख नहीं सकते हैं, खाना नहीं खाएंगे काफी दिनों तक। भाई जो है अस्थियां इकट्ठा करते हुए, जो भाई जान निकलते हुए देख सकता है, वो पोस्टमार्टम के बाद बॉडी कैसे नहीं देख सकता। देश की बेटी को अंतिम अधिकार इस वक्त एबीपी न्यूज दिला रहा है। वो भाई इस देश की बेटी का आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। हमारे इतनी गरीब थे, हमने मांग बीन के ब्याह करते थे, पर ऐसा नहीं सोचा था कि हमारी बेटी को ऐसे फूके जाएंगे ये लोग। मेरी बहन को उस अंतिम सत्य की तरफ ले जाने का अब वक्त आ चला है। ये परिवार अब तक खामोश था, डरा हुआ था कि हम कब जाएंगे और हम कैसे उन अस्थियों को इकट्ठा कर पाएंगे। पुलिस रोक देती है। इन लोगों को सिर्फ एक चाहिए, फांसी, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब आप एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं देश की बेटी को ऐसे फूकती है जैसे एक लावारिस लाश होती है। चाहे तुम कुछ भी लाया हमें दिखा तो देते। दीदी है मेरी, उन्होंने मेरी कलाई पे राखी बांधी है तो वो दीदी है, सीधी बात है। और दूसरी, मेरी इंसानियत के नाते मैं आया हूँ यहाँ पे और ले जाता हूँ। 96 घंटे पहले हाथरस के डीएम और एसपी ने जिस बेटी के सम्मान से अंतिम संस्कार के अधिकार को जलाकर खाक किया था, 30 घंटे पहले एबीपी न्यूज ने सबसे पहले देश को दिखाया कि हाथरस की बेटी की अस्थियां तक प्रशासन ने परिवार को अस्थि विसर्जन के लिए चुनने से रोक रखा है। पहले ये बताओ, इतनी बुरी तरीके से बॉडी को क्यों जलाया? उनके साथ तो 2 बार इतनी बड़ा अत्याचार हुआ है, कैसे झेल लेंगे? मैम हमसे पूछिए, हमने अभी तक उनकी श्रद्धांजलि भी नहीं दी, 2 फूल उनके फोटो पे नहीं चलाए। कोई हल्दी नहीं लगाई, कोई भी नहीं, हाथ से 2 छींटा नहीं पानी के मारे। वो लड़की को पीछे लेके चले गए, हमें तो भरोसा था। फूल लेके आए, सब चीज रखी रह गई। पुलिस ने जिनकी बेटी को न्याय पाने का अधिकार छीना, एबीपी न्यूज ने पहले 27 घंटे की लड़ाई लड़कर उस परिवार को संभाला और भरोसा दिया। थोड़ा सा दूर फिर हाथरस के अधिकारियों ने जिस बेटी की चिता की राख तक को लावारिस बनाकर छोड़ा, चलिए सीधा चलते हैं। 96 घंटे बाद एबीपी न्यूज उस पीड़िता के घर वालों का परिवार बनकर अस्थियां दिलाने निकला। उनको मतलब कोई भी ऐसा राइट नहीं दिया। इन्होंने मतलब लिटरली ये बोला कि बॉडी को जानवर की तरह जला दिया गया। मतलब एक जो अंतिम जो एक होती है किसी की हाँ जी, और ये भाई हैं साथ में अस्थि कलेक्ट करने जा रहे हैं। क्रोध से मुट्ठियां भींच जाएंगी आपकी ये जानकर कि जिस परिवार की बेटी के शव को घर वालों का कंधा तक नहीं मिलने दिया प्रशासन ने, और 29-30 सितंबर की रात 2:30 बजे न जाने क्या छिड़क कर सफेद कैन से आग लगा दी थी चिता को, उस बेटी के घर में 92 घंटे बाद डीजीपी और प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आकर चले गए। लेकिन घर से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर परिवार को अपनी बेटी की अस्थियां इकट्ठी कर उन्हें विसर्जित करने का मौका एबीपी न्यूज ने परिवार बनकर दिलाया। ये बेहद डरा देने वाला पल, परेशान कर देने वाला पल, लेकिन यहीं पर उस बिटिया को, और ये देखिए परिवार यहाँ पर मौजूद है। भाई जो है अस्थियां अपनी बहन की, भाई यहाँ पर इकट्ठा करते हुए। क्या कानून ने कलश में अपनी बहन की अस्थियां रखने को भी रोक रखा था? क्या हाथरस में ऐसा एक अधिकारी नहीं जिसके खून में संवेदनाओं की 1 ग्राम मात्रा होती, जो 96 घंटे तक एक बिटिया की अस्थियों को खुले में ना पड़ा रहने देता?
परिवार को अपनी बच्ची की अस्थियां पाने का मौका दिलाता। आखिरकार वो जिम्मेदारी एबीपी न्यूज ने निभाई। देश की बेटी को अंतिम अधिकार इस वक्त एबीपी न्यूज दिला रहा है। वो भाई इस देश की बेटी का आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है और वो अपनी बहन की अस्थियां इस वक्त उठाकर कलश में डाल रहा है। ये वो भावुक पल है जो किसी भी भाई को कांपने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन एक के बाद एक हाथ उस तरफ कि नहीं, मेरी बहन को उस अंतिम सत्य की तरफ ले जाने का अब वक्त आ चला है। ये परिवार अब तक खामोश था, डरा हुआ था कि हम कब जाएंगे और हम कैसे उन अस्थियों को इकट्ठा कर पाएंगे। पुलिस रोक देती है, लेकिन अब आप एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं देश की बेटी को अंतिम यात्रा वैसी नसीब नहीं हुई, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद हिंदू रीति रिवाज से इन अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। जिस परिवार के घर में 3 दिन तक पुलिस का पहरा लगा कर रखा गया, जिस परिवार के घर के गांव के बाहर पुलिस की पलटन ऐसे खड़ी की गई थी जैसे पीड़ित परिवार ही आरोपी हो, वहां एबीपी न्यूज ने साथ दिया हाथरस की बेटी के परिवार का। और ये भाई ने लाल कपड़े में अपनी बहन की अस्थियों को समेटा, कलश को अपने हाथ में लिया। वो हाथ आज कांप रहे होंगे। यहाँ जो परिवार की माएं हैं, परिवार की महिलाएं हैं, उनका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। ये वो बेटी थी जो कभी हंसती खेलती यहाँ खेतों में घूमा करती होगी और आज अस्थियां ले जा रही लावारिसों की जैसे फूक फाक के चले गए। इन लोगों ने हमें देखने भी नहीं दिया। इन लोगों को सिर्फ एक चाहिए फांसी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे इतने गरीब थे, हमें मांग बीन के ब्याह करते थे, पर ऐसा नहीं सोचता कि हमारी बेटी को ऐसे फूक के जाएंगे ये लोग। एबीपी न्यूज संवाददाता रूबिका लियाकत ने इस परिवार को संभाला। इन तस्वीरों को देखकर हाथ कांपने चाहिए हाथरस में कानून की बात करने वाले हर जिम्मेदार अधिकारी के, जिसकी कानून की डिक्शनरी में अंतिम संस्कार का अधिकार देने वाला पन्ना शायद फटा हुआ है। ये एबीपी न्यूज पर इस वक्त जो कुछ आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो किसी की भी रूह कपा देगी। ये वो तस्वीरें हैं जो आप खुद से पूछिए, सरकार से पूछिए, यहाँ के प्रशासन और सिस्टम से पूछिए कि आखिर कैसे कोई अपनी बेटी को ऐसे विदा कर सकता है। कैसे कोई अपनी बेटी को ऐसे रातों रात जला दिया जाता है और उसके बाद अंजलि अस्थियां तक इकट्ठा नहीं करने की मोहलत दी जाती है। वो तो आज एबीपी न्यूज के साथ ये परिवार यहाँ पर पहुंचा, हिम्मत दिखाई, योग्यता के साथ यहाँ पर आकर और अस्थियों को कलेक्ट किया गया है, वरना कब तक ऐसे ही ये चिता पड़ी। भाई अपनी बहन की अस्थियां लेकर चल पड़ा। परिवार के एक शख्स ने इंसाफ मिलने तक अस्थियां न उठाने की बीच में दलील देनी चाहिए। भाई नहीं माने, बोल उठा। अस्थियां यहाँ पड़ी रहती तो इन्हें कुत्ते चुन के ले जाते। ये हम झेल सकते थे क्या? देख सकते थे? मैं नहीं देख पाएंगे, कभी भी नहीं देख पाएंगे। और वो भैया सिर्फ यही बोल रहे हैं कि जो बॉडी है, उसी दिन होगा जिस दिन मतलब जैसे कि न्याय मिलेगा। जो बॉडी है वो हमारी मतलब दीदी की नहीं है। मैं एक इंसानियत के नाते मैं बता दूं, दीदी है मेरी, उन्होंने मेरी कलाई पे राखी बांधी है तो वो दीदी है, सीधी बात है। और दूसरी मेरी इंसानियत के नाते मैं आया हूँ यहाँ पे और ले जाऊँ। काश कानून नहीं तो इंसानियत ही सीख पाते हाथरस में पुलिस और प्रशासन के लोग। आखिरकार एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम पीड़िता के परिवार का हिस्सा बनकर पहुंची और भाई को अपनी बहन की चिता से अस्थियां इकट्ठी कर उन्हें विसर्जित करने का अधिकार दिलाया। आप फर्ज कीजिए एक परिवार की बेटी उससे छीन ली जाए, दरिंदे उसके साथ ज्यादती करे और उसके बाद रातों रात उस बच्ची को जला दिया जाए। मैं फिर कह रही हूं, अंतिम संस्कार शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूंगी। क्या बीती होगी उस परिवार पर? वो परिवार ये मानने को तैयार नहीं है कि ये उनकी बच्ची है जो रातों रात जला दी गई। उन्होंने उन हड्डियों को इकट्ठा किया इंसानियत के नाते, परिवार के नाते। अब भी कुछ चीज वो ढूंढ रहे हैं। कौन है इन सारी चीजों का जिम्मेदार?
जो बॉडी जलाई थी वो किसकी थी? हमारी दीदी की थी, तो आपको सुबह तक क्यों नहीं रुके? और इस तरीके से पेट्रोल डाल के क्यों इन सवालों के जवाब चाहे सीएम साहब दें, चाहे पीएम साहब दें, चाहे ये अधिकारी दे, ये कोई भी दे जाएगा। उसके बाद हम बताएंगे हम संतुष्ट हैं कि नहीं। पहले ये बताओ इतनी बुरी तरीके से बॉडी को क्यों जलाया? उनके साथ तो दो बार इतनी बड़ा अत्याचार हुआ है, कैसे झेल लेंगे मैम? हमसे पूछिए, हमने अभी तक फोटो पे नहीं चला है, हमें क्या मालूम किसका अंतिम संस्कार कर दिया इन लोगों ने, कहाँ से बॉडी उठाला है, किधर किसे जला दिया, हमें कुछ भी नहीं पता, हमने देखा ही नहीं उन्हें। जवाब दे जाओ और हमें संतुष्ट कर जाओ, ये सब क्यों किया? कौन देगा इस परिवार के सवालों का जवाब? ये सवाल भी सामने तब आए जब 27 घंटे लगातार एबीपी न्यूज की मुहिम चलाने के बाद पुलिस का पहरा हटा और मीडिया को हाथरस की बेटी के परिवार से बात करने की इजाजत हाथरस में ऊपर वालों को देनी पड़ी। ये एबीपी न्यूज की मुहिम का असर है कि अब प्रशासन को झुकना पड़ा, पुलिस को झुकना पड़ा और अब हमें इजाजत दे दी है, एंट्री दे दी है इस गांव में। गांधी जी के मार्च को जीत मिली थी, एबीपी न्यूज ने जो मार्च किया ये उसकी जीत है। हम सब रात तक यहाँ थे, हमने कहा था ना नहीं हटेंगे, देखिए गांव में जा रहे हैं अब हम। और जब इस परिवार के पास एबीपी न्यूज की टीम पहुंची तो अपनी बात कहते हुए परिवार की महिला सदस्य बेहोश हो गई और इसकी वजह है वो पीड़ा जो एक बेटी ने जिंदा रहते, मरने के बाद और चिता पर जलने के बाद तक झेली। कैसे संतुष्ट होंगे जिस बाप की बेटी रात को जला दी, उसे तुम शाम को उठा के ले जाते हो, जबरदस्ती सीएम जी से बात करवाते हो, वहाँ जाके तुम साइन करवा लेते हो, ये कोई संतुष्टि हुई? आप बताइए। एक बाप जो ढंग से रो नहीं सकता अपनी बेटी के लिए, उन्हें ले जाके वहाँ सीएम के सामने बिठा दिया, बात करवा दी, साइन करवा लिए, सब कुछ करवा लिए, यहाँ आके बोल दिया कि ये पापा की मांग थी, ये घर वालों की मांग थी, ये पिताजी की मांग थी। ये कोई मांग नहीं है मैम। जिसको लड़की गई है उनके दिल पे हाथ रख के पूछो। दिल पर हाथ रखकर वो पूछते हैं जिनके दिल होगा। जिस परिवार की मां आंचल फैलाकर 3 दिन पहले अपनी बेटी का सम्मान से अंतिम संस्कार करने की भीख प्रशासन से मांगती रही, हाथरस में पीड़िता का वही परिवार ये भरोसा नहीं कर पा रहा है कि जो अस्थियां वो कुछ देर बाद पाने का मौका 3 दिन बाद पा रहे हैं, वो उन्हीं की बेटी, उन्हीं की बहन की है। किसकी अस्थियां? हमें नहीं पता, वो हमारी दीदी थी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कौन थी, किसकी बॉडी जला दी? जब हमने नहीं देखा तो किसकी अस्थियां सरा के आए वहाँ पे, किसकी अस्थियां उठा के लाए वहाँ से, किसका शोक मनाए? एबीपी न्यूज ने जगाया। तब 3 दिन बाद परिवार से मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े बड़े अधिकारी अब इस परिवार को इंसाफ दिलाने की बात कहते हैं। क्या वो तय करेंगे जवाबदेही उन अधिकारियों की जिन्होंने दिल्ली से हाथरस तक बेटी का शव लाने के दौरान परिवार को गुमराह किया है? पता ही नहीं है कि किस टाइम हमारी बहन की डेड बॉडी वहाँ पे पहुँच गई है। हम लोगों ने पूछी भी थी कि हमारी बहन कहाँ, डेड बॉडी कहाँ, पर हमें वहाँ गुमराह किया जा रहा था। कि कोई कह रहा था आपकी डेड बॉडी नोएडा पार कर चुकी है, कोई कह रहा था आपकी डेड बॉडी यहीं पे है, कोई कह रहा था हाथरस पहुँच चुकी है, ऐसे कह रहे थे। लोगों को एम्बुलेंस में नहीं बैठने दिया गया। अमूमन होता है कि परिवार के सदस्य एम्बुलेंस में बैठते हैं, आपको नहीं बैठने? एम्बुलेंस में तो कोई भी नहीं आया और न ही किसी को बैठाया, और पहली बात तो डेड बॉडी का ही पता ही नहीं है तो कहाँ पर है, कैसे है, कौन है, कोई पता नहीं है। दावा है कि गुमराह करने की हालत ये थी कि जो डीएम प्रवीण कुमार परिवार को धमकी तक घर जाकर दे आए, आरोप है वो उसी परिवार की बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के नाम पर अपमान करते हुए गुमराह करते रहे। ये कौन सा इल्जाम है कि तुम लोग ऐसे कोई इंग्लिश नहीं पढ़ सकता? क्या जानोगे तुम पोस्टमार्टम रिपोर्ट? डीएम ने बोला? जी मैम बोला था, मैं यहाँ सामने खड़ा था, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की तो उन्होंने डायरेक्ट बोला, मोबाइल निकाला, ऐसे दिखाया, फिर मोबाइल जेब में रख लिया कि मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। फिर बोलते हैं वकील करके लाओ, उनके सामने सब रखेंगे। अच्छा, तो डीएम साहब मोबाइल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके घूम रहे हैं लेकिन दे नहीं रहे? जी नहीं। और क्या बोल रहे हैं, वकील लेकर आओ, वकील को देंगे? जी जी। क्या इसीलिए अब तक परिवार से एबीपी न्यूज को बात करने से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर हाथरस की प्रशासन ने लगा रखा था? क्योंकि हाथरस में 29-30 सितंबर की रात शव पहुंचने के बाद परिवार को अंतिम बार देखने तक नहीं दिया गया था। हाथ जोड़े, पैर छुए, हमने पैरों में भी पड़े, भीख भी मांगी हमने, पर लेकिन उन्होंने नहीं सुनी हमारी। क्या बोला, क्यों नहीं दे रहे? जे बोल रहे कि नहीं का रात के 2 बजे 3 बजे मिट्टी लगाई, मिट्टी लगाओ इसको, मिट्टी लगाओ बॉडी को, लगाओ इसको, पर लेकिन तुम्हें मतलब बॉडी नहीं मिलेगी।
ये तस्वीरें एबीपी न्यूज ने आपको दिखाई थी। बताया था कैसे पुलिस परिवार को धक्का देकर गिरा रही थी और परिवार को अपनी बेटी का आखिरी बार चेहरा तक नहीं देखने का मौका मिला। हमने जब बोला था कि हमें बॉडी क्यों नहीं दिखाई, तो वो बोलते हैं कि मतलब बॉडी काफी मतलब पोस्टमार्टम का मतलब समझा रहे थे हमें, काफी चितड़े उड़ जाते हैं बॉडी के, हथौड़ा मार के सर फोड़ा जाता है, आप देख नहीं पाते, आप मतलब 4 दिन तक रोटी नहीं खाते। मैं यही बोलूंगा मैम, हम 20 दिन तक रोटी नहीं खाते, बॉडी को हम देखते हमने जब शुरुआत से उनकी हर हालत में देखा है उन्हें, तो हम देखते, उसके बाद उनका क्रियाक्रम अंतिम संस्कार पूरी रीतो रिवाज के हिसाब से करते, ना कि इस हिसाब से कि जाके उन्हें पेट्रोल डाल के छिड़क दिया उन लोगों ने, डीएम लोगों ने, सारे अधिकारियों मिलके किया है ये सब। चिता की लकड़ियां पुलिस ने लगाई, शव डाला, आग लगाई। आग लगाकर भागते पुलिस वालों को आपको हमने सबसे पहले 30 सितंबर की रात दिखाया। तो क्या अपनी लापरवाह इज्जत बचाने के लिए कानून की इज्जत तार तार करने वालों ने ही परिवार को उन्हीं के घर में बंधक बनाकर बेटी की अस्थियां तक चुनने के अधिकार से रोका? ये कह रहे हैं कि आपको घर से निकलने नहीं दे रहे। नहीं निकलने दे रहे। क्या पूछा? आप कहते हैं कि हमको बाहर जाना है, तो क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि तुम अपने रफा दफा करो, केस को रफा दफा करो। कौन कहता है? जय जो मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, जो साहब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सब वो लोग कहते हैं। आखिरकार एबीपी न्यूज ने इस परिवार को अपनी बात रखने का हक दिलाया और फिर अपनी बेटी की चिता से अस्थियां चुनकर उन्हें विसर्जित करने का अधिकार भी एबीपी न्यूज ने दिलाया। लेकिन ये भाई, ये रोती हुई माँ, ये सिसकता परिवार अब भी सवाल पूछता है, क्या हमें इंसाफ मिलेगा? क्या डर लग रहा है? डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है? मैम, ये पुलिस वाले आते हमारे घर पर भी बैठते, मैं देखती हूँ उन लोगों के घर पर भी बैठते जो मुजरिम है। आप बताओ किस पे विश्वास करें हम? आप इस लड़ाई में आपके साथ, आप जानती हैं, पिछले 3 दिन से बाहर डटे हुए थे, जब तक अंदर आने नहीं दिया, और अंदर आने दिया तो सबसे पहले यहाँ है। तो आपको क्यों लग रहा है कि इसके बावजूद आपकी नहीं सुनी जाएगी? मुझे नहीं लग रहा मैम कि हमारी कोई सुनवाई होगी, इंसाफ मिलेगा हमारे। जवाब दे जाओ और हमें संतुष्ट कर जाओ, ये सब क्यों किया? सत्य के लिए एबीपी न्यूज का संघर्ष।